राबड़ी देवी के 3 फ्लैट एक ही दिन में खरीदता है। और ये वही सुभाष यादव है जिसके बारे में मैंने बताया कि इसकी आधी दर्जन से ज़्यादा कंपनियां हैं। 237 करोड़ रुपए का बालू का खनन पट्टा उसको मिला हुआ था। रेलवे में नौकरी के बदले जो जमीन लिखवाया उसी जमीन पर फ्लैट बना और उसी फ्लैट में 18 फ्लैट की मालकिन है राबड़ी देवी और 8 फ्लैट एक ही दिन में बालू माफियाओं को बेच दिया जाता है। लालू परिवार के बहुत बड़े फाइनेंसर हैं। 2 बड़े नाम बालू माफियाओं के, एक है सुभाष यादव। ये जो सुभाष यादव हैं इनकी 3 बड़ी कंपनी है बालू की जो बालू की माइनिंग करती है। ब्रॉडसन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, वंशीधर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और मोर मुकुट प्राइवेट लिमिटेड। और ये वही सुभाष यादव हैं जो पिछले लोकसभा चुनाव में राजद के टिकट पर चतरा से चुनाव लड़ने गए थे। और ये लालू परिवार के बहुत बड़े फाइनेंसर हैं और बालू का अवैध व्यापार करते इनकम टैक्स का कई बार इनके यहाँ छापा पड़ चुका है। और इस सुभाष यादव ने स्वयं अपनी कंपनी और अपनी पत्नी के नाम से 13 जून 2017 को मां मरछिया देवी कॉम्प्लेक्स है, राबड़ी देवी की मां का नाम मां मरछिया देवी है, तो उनके नाम पर कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है। उसमें एक दिन में सुभाष यादव ने 3 फ्लैट खरीदने का काम किया जिसकी कीमत 1,72,00,000 रुपया है। एक बालू माफिया 13 जून 2017 को राबड़ी देवी के 3 फ्लैट एक ही दिन में खरीदता है। और ये वही सुभाष यादव है जिसके बारे में मैंने बताया कि इसकी आधी दर्जन से ज़्यादा कंपनियां हैं और एक समय में 237 करोड़ रुपए का बालू का खनन पट्टा उसको मिला हुआ था। ये पटना, अरवल, ये भोजपुर, ये जितने महत्वपूर्ण ज़िले हैं बालू के, इनका खनन पट्टा उनको मिला हुआ था। और इतना ही नहीं, तो एक और बालू के माफिया जिनका नाम है अरुण यादव, ये संदेश के पूर्व विधायक हैं और अभी इनकी पत्नी वहाँ से विधायक है। और अरुण यादव 1.5 साल तक फरार थे। लगभग 2 माह पूर्व सरेंडर किया इन्होंने। और इन पर आरोप क्या है? एक नाबालिग लड़की से बलात्कार का आरोप है। इस मामले में 1.5 साल तक फरार थे और जब आरा जेल में सरेंडर किए, यानी जब आरा में सरेंडर किए तो जेल उनको नहीं जाना पड़ा, सीधे जेल से ये अस्पताल चले गए। पिछले 1.5-2 महीने से अस्पताल में है। वहीं पर इनका जनता दरबार लगता है और वहीं से बालू का चालान कटता है, वहीं से बैठकर बालू का अवैध व्यापार करते हैं। और इस अरुण यादव की कंपनी है किरण दुर्गा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और अपने बेटे और पत्नी के माध्यम से 2,56,00,000 का 5 फ्लैट उसी दिन खरीदा। यानी 13 जून 2017 को 3 फ्लैट खरीदा सुभाष यादव ने, राबड़ी देवी का 3 फ्लैट और 5 फ्लैट खरीदा ये अरुण यादव ने। यानी कुल मिलाकर 4,28,00,000 रुपए का 8 फ्लैट एक ही दिन पटना के प्राइम लोकेशन में बालू माफियाओं के द्वारा खरीदा जाता है। और ये ज़मीन कौन सी है? रेलवे में नौकरी के बदले जो ज़मीन लिखवाया उसी ज़मीन पर फ्लैट बना और उसी फ्लैट में 18 फ्लैट की मालकिन है राबड़ी देवी और 8 फ्लैट एक ही दिन में बालू माफियाओं को बेच दिया जाता है। तो मित्रों, अब तो अपनी सरकार है, यानी उनकी अपनी सरकार है। हम लोग की सरकार में भी बालू माफियाओं पर नीतीश जी बहुत अंकुश नहीं लगा पाए। अब तो अपनी सरकार है, यानी लालू जी की सरकार है और बालू माफिया, अब उनको कौन रोक सकता है? और उसी का पहला उदाहरण था जो परसों घटना घटी है। और ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। यानी आप अगर किसी चीज़ का व्यापार करते हैं तो सरकार की किसी कमेटी में आप शामिल नहीं हो सकते हैं जो उसी विषय को देखने वाली कमेटी है। जैसे पार्लियामेंट की कमिटीज़ हैं, अगर आप कोई मान लीजिए बालू का व्यापार करते हैं या कोई माइनिंग का काम करते हैं तो माइनिंग से जुड़ी कंपनी के आप मेंबर नहीं हो सकते क्योंकि वहाँ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो चूँकि लालू परिवार का
बालू से बहुत पुराना संबंध है, बालू माफियाओं से संबंध है। और इसलिए मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अपील करूंगा, पहली बात तो ये कि तत्काल अपराध के संगीन मामलों के आरोपी श्री रामानंद यादव को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए। और चूँकि लालू परिवार का बालू माफियाओं से संबंध है, जिसका दस्तावेज और प्रमाण मेरे पास आ रहे हैं, तो यह विभाग राष्ट्रीय जनता दल से लेकर किसी अन्य राजनीतिक दल यानी जो उनको समर्थन दे रहे हैं, उनको ये विभाग सौंपा जाए।